हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बांग्ला 136 बांग्ला 136 जो 3 आवर का पेपर होता है 100 मार्क्स के लिए, और उसमें से ऑल क्वेश्चन कंपलसरी करना होता है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 1 क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा आपको। यानी कि ये एक तरह से मैचिंग मैचिंग करना होता है। इधर एक साइड वर्ड दिया रहता है और दूसरे साइड उसका मीनिंग दिया होता है। जैसे इधर वर्ड दिया हुआ है, इस साइड उसका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो वही मैं आपको सबका मीनिंग बताऊंगा। मैंने सोचा हूँ कि से स्टूडेंट जो है उनको इसका मीनिंग तो याद कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कौन कौन से वर्ड आएगा वो मैं भी कंफ्यूज था। तो मैंने सोचा हूँ कि जितने भी पेपर हुए ना अभी तक 2022, 23, 24, 25, इस सारे के क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन बना लेता हूँ। यानी कि 1 क्वेश्चन को उठा करके इस प्रकार से पीडीएफ बना लेता हूँ। आप देखो, मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर जो है उसे बना लिया हूँ। यहाँ पे बहुत सारा वर्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हो वर्ड दिया हुआ है। ये वही वर्ड है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। मैंने लिख भी दिया हूँ। जैसे ये दिसंबर 2023 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया हूँ, और टोटल 50, 60, 70 जो है ना वर्ड होंगे। इसी वर्ड में से कुछ कुछ वर्ड जो है आपके एग्ज़ाम में टकरा सकते हैं, तो आप याद कर लेना। और मैं आपको हर एक साल के वर्ड का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से वर्ड टकराते हैं। टकराते ज़रूर हैं। दिसंबर 2023 को पेपर का वर्ड देखिएगा, दिसंबर 2024 में तो 2-3 वर्ड ऐसे ही टकरा जाते हैं। तो आपको याद भी हो जाएगा वर्ड, और साथ में वर्ड का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कौन सा वर्ड याद करें। ओके, बुक में से पढ़े, बुक से वर्ड छाटे, या गेस से वर्ड याद करें। तो चलिए मैं आपको सारा कराता हूँ। ओके, तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा हो गया। फर्स्ट वर्ड है प्रोफाइल। कौन सा वर्ड है दोस्तों? प्रोफाइल है। प्रोफाइल, प्रोफाइल वर्ड क्या है? प्रोफाइल। अब इसको कैसे याद करना है? प्रोफाइल, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल कैसे याद होगा आपको कि प्रोफाइल का मीनिंग ये होता है। तो आप क्या करना ना, कोई भी वर्ड को ना याद करते हुए 3-4 बार बोलना, प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोफाइल। तो उससे क्या पता चल रहा है आपको? तो प्रोफाइल से आपका किसी व्यक्ति का कहोगे कि ये देखो प्रोफाइल है, उसका इंस्टा आईडी दिखाओगे, व्हाट्सएप का फ़ोटो दिखाओगे, आई कार्ड दिखाओगे, कुछ भी दिखाओगे, कहोगे क्या है कि इस व्यक्ति का प्रोफाइल है। प्रोफाइल मीन्स क्या? इस व्यक्ति का परिचय है, आइडेंटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोफाइल क्या होता है? तो मतलब आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से क्या आएगा, वर्ड आएगा। ये प्रोफाइल लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको क्या है कि इसमें से चूज करना होगा। तो प्रोफाइल एग्जाम में आप तो प्रोफाइल रहेगा, लेकिन कौन सा आंसर होगा इसको याद करने के लिए प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या होता है? अच्छा, प्रोफाइल से किसी का इन्फॉर्मेशन होता है, किसी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पता चलता है, तो कौन सा इसे मैचिंग करते हुए वर्ड है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको
इस तरह से आएगा प्रोफाइल। एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसका ये आंसर था ना, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी यूजुअली इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से मैचिंग करके भी आप वर्ड याद रख सकते हैं, एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, परिचय। प्रोफाइल एक स्मॉल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी समबडी समथिंग। प्रोफाइल कुछ ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो दोस्तों आपको प्रोफाइल वर्ड याद हो गया। अब आगे चलते हैं। रिसेप्टिव, 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 रिसेप्टिव। रिसेप्टिव से ऐसा आपको अंदाज लग रहा है, रिसेप्टिव बना हुआ है रिसीविंग से, रिसीव, 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 यानी कि रिसेप्टिव मीन्स होता है प्राप्तकर्ता, ग्रहण, लेने वाला, ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो आपको इधर इस साइड जो है बहुत सारा क्या होगा, वर्ड दिया रहेगा। अब कौन सा वर्ड का मीनिंग जो है आपको रिसेप्टिव से मैच करेगा। रिसेप्टिव मानिए कि लेने का बोध व्यक्त हो रहा है, पता चल रहा है, तो वो आप उसका क्या करोगे, मीनिंग करोगे हिंदी। रेडी टू लिसन टू न्यू आइडिया, यानी कि जो सुनने के लिए तैयार है, नए आइडिया को सुनने के लिए तैयार है। इससे क्या हो रहा है कि सुनने के लिए तैयार है, यानी कि रिसेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो हो जाएगा रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का हिंदी होता है ग्रहणशील, और उसका मीनिंग हो जाता है रेडी टू लिसन टू न्यू आइडियाज। अब अगला है फर्म, फर्म, फर्म। ठीक है, फर्म, फर्म मीन्स क्या होता है। अब इसको फार्म से आप रिलेट नहीं करना, फार्म, नो नो, फार्म नहीं, फर्म। ठीक है, फर्म, फर्म, फर्म को याद कर सकते हो आप फार्मर से, याद करने के लिए। फर्म मीन्स फार्मर। फार्मर क्या होता है, ड्रीड होता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो फर्म से आप स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी याद कर रख सकते हो। तो फर्म मीन्स क्या होता है, ड्रीड, रिजिड, स्ट्रॉन्ग, स्टीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंक्चुअल तो आपको बचपन से याद होगा, पंक्चुअल, ये पंक्चुअल है, ये पंक्चुअल है, इसमें पंक्चुअलिटी के गुण हैं। यानी कि पंक्चुअल मीन्स होता है एक्चुअल, जो समय का पाबंद हो, समय पे हो, न आगे न पीछे, टोटली समय पे। कोई आता है समय पे, जाता है समय पे, तो वो पंक्चुअल है। तो पंक्चुअल का मीनिंग आप निकालोगे नोट लेट, ऑप्शन में दिया रहेगा नोट लेट। तो आपको कहेगा पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद, यहाँ तो नोट लेट दिया हुआ है। तो नोट लेट का क्या मतलब होगा, तो नोट लेट का मतलब हो जाएगा कि वो लेट नहीं है, यानी कि समय पे है। तो पंक्चुअल, नोट लेट। जैसे मैं आपको कहूँगा आप अच्छे नहीं हो, बल्कि मतलब आप, तुम अच्छे नहीं हो मतलब तुम बुरे नहीं हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम अच्छे हो, बल्कि ये मैं कर रहा हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। तो मीनिंग क्या निकल रहा है, एक ही मीनिंग निकल रहा है ना। उसी का पंक्चुअल का मीनिंग निकल जाएगा नोट लेट, जो लेट नहीं है, यानी कि वो क्या है, पंक्चुअल है। अगला देखते हैं, फोरसाइट। ये फोर वर्ड को आप याद रखिएगा। फोर मीन्स होता है फ्यूचर, बाद में, फोरसाइट, फोरकास्ट। ठीक है, तो फोरसाइट मीन्स हो जाएगा कि आपको दूरदर्शिता। एक होता है फोरसाइट, फोरकास्ट। ठीक है, तो फोरसाइट मीन्स होता है दूरदर्शिता, ता लग गया, यानी कि जो दूरदर्शी देखने वालों को बोलेंगे, इंसान को बोलेंगे। मतलब कोई एक चीज़ है जिसके अंदर फोर सी, मतलब दूर के देखने की क्षमता है। तो फोरसाइट मीन्स हो जाएगा द एबिलिटी टू सी इन बीन प्रोबेबली इन फ्यूचर। आपको नहीं भी याद रहेगा ना फोरसाइट मीन्स क्या होता है, तो मैच कर लीजिएगा। फोर मीन्स होता है फ्यूचर, फ्यूचर वर्ड जिसमें रहेगा आंसर मार दीजिएगा, उसे चूज कर लीजिएगा कि यही इसका
आंसर होगा। ओके, यही इसका आंसर होगा। फोरसाइट फ्यूचर, फोर मीन्स होता है फ्यूचर, साइट मीन्स होता है देखना, फोरसाइट फ्यूचर में देखने वाला। तो देखिए सी भी मैच कर रहा है, फ्यूचर में मैच कर रहा है, यानी कि द एबिलिटी टू सी, यानी कि जिसके अंदर देखने की क्षमता है, पर कब? इन द फ्यूचर, प्रोबेबली, यानी कि फ्यूचर में होने वाली घटना को देखने की क्षमता है, उसे फोरसाइट कहते हैं। ओके, ये रहा अगला फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी बार बार आ रहा है दोस्तों, अभी तो एक ही बार आया है, आगे मैं और दूसरे ईयर कराऊंगा। तो फिलेंथ्रोपी बार बार आया है, इसको आपको सिर्फ याद ही कर लेना है और कुछ नहीं है, इसका कोई आपको ट्रिक नहीं पता चलेगा। फिलेंथ्रोपी को याद कर लेना कि परोपकार से होता है, परोपकार भलाई से होता है, ठीक है। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी मीन्स परोपकार, और इसका जब मीनिंग आपको याद हो जाएगा, फिलेंथ्रोपी में परोपकार होता है, हेल्प होता है, किसी के लिए उपकार होता है। तो ऐसा मिलता जुलता आपको सेंटेंस जो भी मिलेगा आंसर मार दीजिएगा। जैसे फिलेंथ्रोपी का मीनिंग दिया है द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग, हेल्प शब्द आ गया, क्या परोपकार से जुड़ा हुआ है कि नहीं? परोपकार कब होता है? जब किसी का हेल्प किया जाता है, हेल्प मदद, पुअर आ गया, दोज इन नीड, तो पुअर की जरूरतमंद को नीड करना, नीड को पूरा करना, उसमें हेल्प करना की प्रैक्टिस फिलेंथ्रोपी कहलाता है। ये रहा एक्सेस, सबसे इजी, एक्सेस। एक्सेस तो याद करते होगे ना आप, एक्सेस, एक्सेस को कैसे याद करते हो? एक्सेस, कोई व्यवसाय ओपन करते हो, खुल जाता है तो क्या, तो लिखाता है एक्सेस। एक्सेस यानी कि आप पहुंच गए, आप जहां पहुंचना चाहते थे, जो वेबसाइट खुलना चाहते थे वो खुल गया, तो वो हो जाएगा पहुंच। तो एक्सेस का आपको याद रखना है, पहुंच होता है, और पहुंच से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही आंसर हो जाएगा। एक्सेस मीन्स पहुंच, रीच मीन्स पहुंचना होता है। एक्सेस मीन्स पहुंच और रीच मीन्स भी पहुंच होता है। ए वे इन टर्निंग रीच प्लेस, ठीक है। तो एक्सेस, एक एक्सेस वो अलग हो गया, ई एक्स वाला वो अधिकता होता है, वो नहीं जानना है, ठीक है। आपको याद रखना है, ए वाला एक्सेस याद रखना है। इस एक्सेस में होता है पहुंच, नहीं पहुंचेगा तो डिनाई होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, स्टैटिक। आप फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। स्टैटिक, स्टैटिक नाम से ही आपको जहाँ भी स्टैटिक आया तो आपको समझ लेना है कि स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर, रुका हुआ, ठहरा हुआ, बांधा हुआ। तो स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर, याद रहेगा, स्टैटिक मीन्स स्थिर। अब इस साइड बहुत सारा आपको वर्ड दिया, सेंटेंस दिया रहेगा, किसका मीनिंग आपको स्थिर पता चल रहा है। तो देखिए इधर दिया है नोट मूविंग और चेंजिंग, नोट मूविंग और नोट चेंजिंग। तो सिंपल सा उसका मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब आपको याद रखना है, दो चीज़ होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक, वो आगे हम देखेंगे, आएगा वो भी वर्ड। स्टैटिक मीन्स स्थिर, डायनामिक मीन्स गतिशील, गति कर रहा। तो इसमें से किसका अर्थ जो आपको पता चल रहा है कि जो स्थिर बता रहा है। नोट मूविंग मतलब मूव नहीं करेगा, मतलब जाएगा इधर उधर, घूमेगा नहीं, चलेगा नहीं, चेंजिंग नहीं होगा उसके अंदर। तो क्या इसका क्या अर्थ निकल रहा है? वो स्थिर है। तो स्टैटिक मीन्स हो जाएगा नोट मूविंग और नोट चेंजिंग। ओके, अब अगला है क्रिएटिव। बिजनेस में पढ़े होंगे क्रिएटिव, इनोवेशन। इनोवेशन करने के लिए व्यक्ति को क्रिएटिव होना पड़ता है, रचनात्मक होता है। क्रिएटिव मतलब क्या? आप नहीं देखते हो कोई आपका दोस्त है, नया नया डिजाइन बना लेगा, ड्राइंग बना लेगा, फोटो एडिटिंग कर लेगा, वीडियो एडिटिंग कर लेगा, अच्छा अच्छा चीज़ को एडिट कर लेगा, मतलब कुछ नया चीज़ उसके अंदर करने की क्षमता है, सोच लेता है, गुण है उसके अंदर, तो नहीं कहते कि ये लड़का बहुत क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव में होता है रचनात्मक, जो नया चीज़ रचना करता हो, नया चीज़ सोच बनाने के बारे में सोचता हो, बन जाएगा तो होता है इनोवेशन कहलाएगा।
ठीक है। जैसे मेरे अंदर मोबाइल की आइडिया हो रहा होगा, मैं कोई फिल्म की कहानी माइंड में चल रहा होगा, तो ये मैं किसको बताऊंगा तो दोस्त कहेगा तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारे अंदर नए चीज़ सोचने की क्षमता है। वही कहानी जब बन जाएगा तो वो इनोवेशन कहलाएगा। तो मैं डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बल्कि क्रिएटिव को याद रखना है रचनात्मक, यानी कि जो क्रिएट करता हो। क्रिएटिव को याद रखना है क्रिएट से, न्यू क्रिएट, जो नया चीज़ बनाता हो, नया चीज़ सोचता हो। कनेक्ट विथ प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स। ओके, अगला आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट मीन्स होता है इंट्रोमुखी, सॉरी, इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी। मैं बार बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको याद हो जाए। इस वीडियो के अलावा आप फिर से पढ़ने आपको जरूरत नहीं पड़े, इसलिए मैं ज़्यादा बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्ट यानी कि वो एक्स्ट्रा बनना चाहता है। एक्स्ट्रो मीन्स एक्स्ट्रा, बर्ट मीन्स बनना, जो एक्स्ट्रा बनना चाहता है उसके मतलब एक्स्ट्रोवर्ट में बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। तो एक्स्ट्रोवर्ट हम उसको बोलते हैं जो अपने आप में सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो नया नया चीज़, नए नए लोगों से बात करना चाहता है, लोगों से बात करना चाहता है, लोगों में घुल मिल चाहता है, लोगों को फ्रेंडली बनना चाहता है। आप देखते होंगे आपका कुछ दोस्त होगा, आएगा घर गांव से तो रूम में बैठेगा, पढ़ते रहेगा, न कहीं नए लोग से न बात करेगा, न उससे कुछ हालचाल पूछेगा, कुछ नहीं करेगा, बस अपने लाइफ में मतलब रखा है, सिक्योर जाएगा अपने आप को, तो उसको बोल देंगे इंट्रोवर्ट। सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहा है, किसी और लोग से घुल मिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा इंट्रोवर्ट। लेकिन एक्सट्रोवर्ट में क्या होगा कि दूसरे लोग से भी बात करेगा। तो ए पर्सन हु प्रेफर सोशल इंटरेक्शन देन बीइंग अलोन, यानी कि एक पर्सन है जो सोशल इंटरेक्शन करता है, यानी लोगों से बात करता है, अकेले रहने के बजाय लोगों से बात करता है, तो होता है एक्सट्रोवर्ट। अब आ गया विजनरी। पहले देखे थे क्या, फोर साइट। फोर मीन्स फ्यूचर, साइट में देखने वाला, फोर तो वो देखने वाला था, पर क्या देखेगा, क्या देखेगा, वो विजनरी देखेगा। ठीक है, वो दूरदर्शिता था, ये दूरदर्शी है, यानी कि एक व्यक्ति फ्यूचर की देख रहा है, तो वो फोर साइट था। ठीक है, लेकिन क्या देख रहा था, वो विजनरी है। ये मतलब यानी चीज हो गया और वो करता था। ठीक है, तो विजनरी को याद रखना है विजन से। नहीं कहता तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा विजन क्या है, यानी कि आप दूर दूर से तुम दूर क्या क्या देखते हो, अपने आप को दूर में, मतलब कि आप क्या बनना चाहते हो। विजन मतलब एम, टारगेट, प्लान, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, तो हो जाएगा विजन, आपका विजन। तो विजन यानी कि वही हो जाएगा विजनरी। तो विजनरी को याद रखना है दूरदर्शी, दूर को जो देखा जाए, दूर से जो देखा जाए। तो पर्सन हु इमेजिन्स फ्यूचर एंड प्लान अकॉर्डिंगली, एक व्यक्ति जो इमेजिन करता है, फ्यूचर में इमेजिन करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान को बनाता है, तो हो जाता है विजनरी। अगला है फिलेंथ्रोपी। देखा है ना दोस्तों, आया था फिलेंथ्रोपी, याद रखना ना, फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी समझिएगा, फिलेन मतलब पैसा और थ्रोपी मतलब फेंकने वाला। फिलेन मतलब पैसा, ऐसे मैं अपने खुद से बना रहा हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, फिलेंथ्रोपी मीन्स होता है परोपकारी। तो फिलेंथ्रोपी वर्ड आएगा तो आपको याद रहेगा कि ये परोपकारी होता है, इसके मतलब तो याद रखने कैसे। फिलेन मतलब पैसा याद रखना है, थ्रोपी मतलब पैसा फेंकने वाला। तो पैसा फेंकने वाला कौन होता है, परोपकारी होता है। ठीक है, फिलेंथ्रोपी, फिलेन में पैसा, थ्रोपी में फेंकने वाला, पैसा फेंकने वाला, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी पैसा, थ्रोपी पैसा फेंकने वाला। तो फिलेंथ्रोपी में परोपकारी हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग दोज इन नीड। जैसे परोपकारी आएगा तो समझ जाएगा हेल्पिंग वर्ड लगा रहेगा। ठीक है, यानी कि जो पर्सन को ज़रूरतमंद में या ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। अब है प्लीथोरा, इसको भी दोस्तों आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। प्लीथोरा
मीन्स होता है अधिकता, और एक्सेस वो वाला एक्सेस नहीं जो पहुंच वाला था, AEEC वो वाला नहीं, ये ई वाला है। इस एक्सेस मीन्स होता है अधिकता, एक्सेस हो गया, मेरे पास पैसे की एक्सेस हो गया। तो प्लीथोरा मीन्स होता है एक्सेस। अब इसको याद कैसे रखिएगा, अब इसको याद रखने के लिए तरीका कुछ ऐसे, इसको वर्ड को पढ़ने से नहीं लगता है। प्लीथोरा, प्लीथोरा, प्लीथोरा मतलब क्या, प्लीज थोड़ा, प्लीज थोड़ा दो ना, प्लीज थोड़ा और दो ना, प्लीज थोड़ा और दो ना, मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा मांग के आपके अंदर क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा। तो प्लीथोरा को याद कैसे रखना है, प्लीज थोड़ा, प्लीज थोड़ा, ठीक है। प्लीथोरा मीन्स हो जाएगा प्लीज थोड़ा, प्लीज थोड़ा मतलब प्लीज थोड़ा थोड़ा मिलते मिलते अधिकता हो जाएगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो कहलाएगा अधिकता। तो प्लीथोरा का मतलब हो गया एक्सेस। प्लीथोरा वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग कैसे पता रहेगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो प्लीथोरा मतलब प्लीज थोड़ा, प्लीज थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा लेकर अधिकता आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है गतिशील। मैंने बताया ना स्टैटिक पीछे आया था, स्थिर, तो उसी का उल्टा है डायनामिक, गतिशील। इसमें उसमें स्थिर था, रुकावट था, बाधा था, इसमें क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, फोर्स, ठीक है। ए पर्सन हु फोर्सफुल एंड बिगोरस, एक पर्सन जो है फोर्सफुल है, जोरदार है। तो डायनेमिक को आपको याद ही रखना है, डायनेमिक, डायनामिक, डायनामिक को डायनामाइट से कंपेयर कीजिएगा। डायनामिक क्या फोर्सफुल होता है ना, तो डायनामाइक को क्या करना है, डायनामिक, डायनामिक, डायनामिक बोलो या डायनामाइक, तो इसको डायनामाइट जो होता है उससे याद रखना है, बम जो होता है उससे याद रखना है कि डायनामिक से बनता है डायनामाइट। तो डायनामाइट जोरदार है, गतिशील है, तो डायनामिक भी जोरदार गतिशील होगा, ठीक है। ऐसे वर्ड बार बार आप पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा, डायनामिक, 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 गतिशील। अब है परस्यूड, परस्यूड, परस्यूड मीन्स हो जाएगा राजी करना। कैसे इसको याद रखोगे, परस्यूड मीन्स होता है राजी करना, मतलब मनाना, काम के लिए रिक्वेस्ट करना। तो परस्यूड, परस्यूड, परस्यूड को बार बार बोलने से आपके माइंड में क्या आ रहा है, परछू, परछू, परस्यूड, परस्यूड मतलब पैर छू रहा है। अब किसी का पैर छूओगे क्या चीज़ के लिए, कोई चीज़ से मनाने के लिए तो पैर छूओगे, कोई चीज़ काम करवाना हो, कुछ बात मरवाना हो, कुछ भी करना हो, तो परस्यूड मीन्स हो जाता है पर पैर छुई। तो परस्यूड आएगा तो याद रखना कि परस्यूड मीन्स राजी करना होता है, मनाना होता है। तो कैसे याद रहेगा, परस्यूड, तो परस्यूड मतलब पैर छुई, पैर छुई, ठीक है, इस तरह से। तो परस्यूट कन्विंस अनदर पर्सन अबाउट समथिंग, परस्यूट मीन्स क्या होता है, अनदर पर्सन को समझाना है, क्या चीज़ के लिए, कुछ चीज़ के लिए, कुछ चीज़ के बारे में समझाना, मनाना, कन्विंस करना, ठीक है, कन्विंस, कन्विंस, ओके। ये है ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड, अपनी राय पे अड़े रहना, ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड मीन्स होगा ओपिनियन, ओपिनियन तो आपको पता ही है, ओपिनियन मतलब अपना राय, विचार, थॉट, ठीक है। तो ओपिनियनेटेड को याद रखना है ओपिनियन से, क्योंकि ओपिनियन से बना हुआ है। तो जो ओपिनियनेटेड होगा तो अपनी राय पे अड़े होगा, तो ओपिनियनेटेड मीन्स समवन वर्क डिस्टिंग्स ओपिनियंस एंड एक्ट देम अक्रॉस, ओके। अब अगला वर्ड चलते हैं, डिस्टिंग मीन्स अलग, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग, इसको कैसे याद रखेंगे, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग, ओवर में समझते नहीं, ओवर मीन्स ज़्यादा,
अत्यधिक, ऊपर, ओवर मीन्स क्या होता है ऊपर, ज़्यादा, अत्यधिक। और वेलबिंग, वेलबिंग को आप याद रख सकते हो वेट से, वजन से, कि अत्यधिक भारी मतलब ओवरवेलमिंग अत्यधिक भारी होता है। तो ये कैसे याद रहेगा, ओवर मीन्स ज़्यादा याद रहेगा, और वेलमिंग को याद रख लीजिएगा वेट से, वजन से, यानी कि ज़्यादा वेट। तो ज़्यादा वेट का मतलब क्या, ज़्यादा भारी, तो अत्यधिक भारी। तो ओवरवेलमिंग मीन्स हो जाता है अत्यधिक भारी। ये सिचुएशन डैट इज टू डोमिनेट, पर हावी, एक सिचुएशन है जो बहुत पर हावी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, इसको भी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल, ये भी बार बार बहुत बार आ रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा। तो क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के अनुसार, समय आ जाएगा बीच में, समय के अनुसार क्रम, काल, कालानुक्रम, काल के क्रम में, समय के अनुसार। ठीक है, इसके अंदर क्रम आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। क्रोनोलॉजिकल को याद रखना है ऑर्डर से, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ ऑकुरेंस, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर तो होगा, लॉजिकल क्या होता है, आपने बोलते कि उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक का मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। तो क्रोनोलॉजिकल जिसके पास ऑर्डर होगा और समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा। तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ ऑकुरेंस। ओके। इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, इसको याद ही रखना आपको। इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टडी पढ़े होंगे, BCCOC 132। तो इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, इसका तो मतलब आप समझिए कि उद्यमिता होता है, लेकिन जैसे इसका डिफिनीशन आपको पता रहेगा ना इंटरप्रेन्योरशिप का, तो आप उसका आंसर आप क्लिक मार दोगे। इंटरप्रेन्योरशिप पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो दोनों वर्ड है, ऑर्गेनाइजे है और बिजनेस भी है। इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स होता है उद्यमिता, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो रिस्क ले, बिजनेस को मैनेज करे, उसके अंदर क्षमता हो, तो वही होता है इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका डिफिनीशन पता हो तो आप उसका आंसर भी मार सकते हो। ठीक है। कॉन्सेंसस, 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 आम सहमति, इसको भी ऐसे याद रख लो, जनरल एग्रीमेंट होता है। कॉन्सेंसस मीन्स आम सहमति। ठीक है। अगला है कॉमनडेशन, कॉमनडेशन, अब इसका याद भी रखो, ये जून 2024 का पेपर का है, 10 वर्ड फर्स्ट में आता है ना, 10 वर्ड मिलाने के लिए। ठीक है, 2-2 नंबर शायद आता है, चलो देख लेंगे बाद में, पहले वर्ड याद करते हैं ना। तो जून 2024, कॉमनडेशन, कॉमनडेशन, कॉमनडेशन। तो कॉमनडेशन मीन्स प्रशंसा पत्र, मतलब एक पत्र होता है जिसपे प्रशंसा लिखा होता है। तो कॉमेंडेशन को याद रखना है क्या चीज़ से, कमेंट से। कॉमेंडेशन को याद रखना है कमेंट से, पर कैसा कमेंट्स, तो कमांड वाला कमेंट्स, यानी कि ऑफिशियल कमेंट्स। ठीक है, कमेंडेशन का मीनिंग हो जाता है एन ऑफिशियल अवार्ड और ए रिकमेंडेशन। ऑफिशियल अवार्ड होता है, मतलब कमेंडेशन प्रशंसा है, कमेंट किया गया है, लेकिन कैसा, ऑफिशियल। तो इसमें दोनों याद रखें, कमेंडेशन जैसे ही आएगा तो आपको याद रखें कि कमेंट है। कमेंट मतलब क्या है, प्रशंसा करेगा, किसी की तारीफ करेगा, और कैसा तारीफ करेगा, तो कमेंडेशन यानी कमांड भी इसको इंक्लूड कर लेना है, कि कमांड यानी कि ऑफिशियल होगा। तो कमेंडेशन मीन्स होता है एन ऑफिशियल अवार्ड, ए रिकमेंडेशन, एन ऑफिशियल अवार्ड, ए रिकमेंडेशन। ओके, अगला पे वर्ड पे आते हैं, फ्रिल्स। फ्रिल्स मीन्स क्या आपको समझोगा, फ्रिल्स अतिरिक्त सजावट, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ नो ग्रेट वैल्यू, मतलब कि इतना ज़्यादा सजा दिया गया है कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट है जो विदाउट ग्रेट वैल्यू का। ठीक है, तो फ्रिल्स मीन्स होता है, फ्रिल्स मीन्स फर्जी, याद रख सकते हो, फ्रिल्स में फर्जी, फेल, बर्बाद। ठीक है,
फिर देखो क्रोनोलॉजिकल, मैंने बोला ना क्रोनोलॉजिकल आएगा। तो क्रोनोलॉजिकल को कैसे याद करने के लिए बताया था मैंने कि लॉजिकल जो ऑर्डर में होगा, और क्रोनो में इसमें टाइम भी इंक्लूड होगा, यानी कि ऑक्यूरेंस, एक ऑर्डर एंड टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, रिपीटेड हो गया ना, तो उसको याद रखना है। आर्टिफैक्ट, ये भी रिपीट करेगा बार बार। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट को याद कैसे रखना है? आर्टिफैक्ट को आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है? यानी कि जो ह्यूमन बना है। तो आर्टिफैक्ट को आर्टिफिशियल से याद रखना है और आर्टिफिशियल को ह्यूमन से याद रखना है, क्योंकि भगवान बनाएगा तो नेचुरल हो जाएगा, और आर्टिफिशियल तब होगा जब कोई इंसान बनाएगा। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट मीन्स हो जाएगा आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल आएगा तो समझ जाएगा ह्यूमन द्वारा। तो आर्टिफैक्ट कलाकृति होता है। आर्टिफैक्ट मीन्स होता है कलाकृति, एक ऑब्जेक्ट होता है जो ह्यूमन क्राफ्ट, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रहता है, डिजाइन किया हुआ रहता है। ओके, तो आर्टिफैक्ट याद रखना है, ह्यूमन क्राफ्ट। ठीक है, अब अगला है क्रीडेंशियल, इसको याद रखना है, कुछ नहीं करना। क्रीडेंशियल को याद रखना है एविडेंस है। जहाँ भी क्रीडेंशियल आएगा ना तो समझिए कि उस सेंटेंस में एविडेंस जरूर रहेगा, जरूर एविडेंस जिसमें रहेगा ना टिक मार देना कि इसका यही आंसर है। क्रीडेंशियल, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मीन्स होता है योग्यता प्रमाण, मतलब कि एक पत्र होता है जो किसी व्यक्ति के पास क्या योग्यता है वो बताता है। ठीक है, तो क्रेडेंशियल एक एविडेंस है जो उसका एबिलिटी, किसी पर्सन के एबिलिटी को दिखाता है। क्रेडेंशियल क्या है? एक प्रमाण पत्र है, एक योग्यता प्रमाण पत्र है, जो जिससे आप उस व्यक्ति का क्या होता है, एबिलिटी पता चलता है, एबिलिटी दिखता है। तो क्रेडेंशियल को याद रखना है एविडेंस की तरफ से। जहाँ भी क्रेडेंशियल आएगा, क्रेडेंशियल्स एविडेंस उसमें लिखा रहेगा। ओके, ये भी बार बार आएगा। टेंजिबल को तो याद रखने की जरूरत नहीं है। टेंजिबल, टच, टेंजिबल एबल, टच प्लस एबल, टेंजिबल टच प्लस एबल, यानी कि जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है इंटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल। तो टेंजिबल मीन्स वास्तविक, महसूस करने वाला, वास्तविक महसूस करने वाला। ठीक है, तो टेंजिबल रिजल्ट दैट आर इजी टू सी, ये भी आएगा 2-3 बार। रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी, इग्नू में यही तो फायदा होता है ना कि क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, कुछ कुछ नया बनाएगा, कुछ रिपीट करेगा, तो उसी को पकड़ लेना आपको। ठीक है, प्रीरियर, इसमें प्रेफिक्स से याद रखना, प्राय, प्राय। मेच्योर, प्री मेच्योर, तो प्री मतलब समझ आना कि पहले, और पहले से मिलता होता जो वर्ड रहे ना सेंटेंस में उसको इनसे मार दीजिएगा। प्री मतलब पहले, बिफोर मीन्स पहले, कमिंग मतलब बिफोर मीन्स पहले। प्री मेच्योर बोला ना, मेच्योर, प्री मेच्योर, मेच्योरिटी से पहले। तो प्री मतलब होता है पहले, पूर्व, और बिफोर मीन्स भी होता है पूर्व, पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब जिसका साइज पता ना हो, कौन साइज है। तो कॉन्साइज मीन्स होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है, मतलब कॉन्साइज छोटा रहेगा लेकिन उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। तो कॉन्साइज को याद ही रखना कि संक्षिप्त करना। इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, इसको तो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, ये आपको याद रहेगा। इनिशियलाइजिंग, आरंभ करना। इनिशियलाइजेशन, इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल मीन्स क्या होता है? शुरुआत करना। ठीक है, इनिशियलाइजिंग आरंभ करना है कि नहीं, तो इनिशियल से याद रखना है। इस वर्ड को इनिशियल से याद रखना है।
इनिशियल मीन्स होता है शुरुआत करना, और इससे मिलता जुलता वर्ड देखिए यहाँ पे मिल रहा है, स्टार्टिंग में शुरुआत करना होता है, इनिशियल मीन्स भी शुरुआत करना होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको। अगला है रिक्रूटर्स। रिक्रूटर्स भर्ती करता, रिक्रूट समझने के, रिक्रूट मीन्स हो गया, रिक्रूट मीन्स रीअरेंज नहीं होता है, रिक्रूट मतलब रिक्रिएट से समझ जाइए इसको। तो रिक्रिएट मीन्स हो जाएगा भर्ती करता, ये आपको ऑफिस में होता है, ये 4 लोग करते हैं नए लोग का रिक्रूट। तो रिक्रूट मीन्स हो जाएगा भर्ती करता, पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। तो रिक्रूट हायरिंग, रिक्रूट हायरिंग, इससे याद रखना है। ये इम्पैथी, ये भी बार बार है, एक होता है सिंपैथी और ये है इम्पैथी। सिंपैथी इम्पैथी, देखिए सिंपैथी मीन्स होता है कि आप किसी का दुख दर्द जान लिए और ऊपर से हाँ हाँ ठीक है बहुत दुख है इनको। इम्पैथी में होता है रियल में महसूस करना, वो ऐसा महसूस हो जैसे कि आपको खुद पे बीता हो, उसका ये मीनिंग होता है। जैसे आपका कोई दोस्त का पैसा गिर गया कहीं पे, दोस्त ने बोला कि मेरा 10 रुपया गिर गया, रो रहा है वो, तो तुम बोले हाँ होता है 10 रुपया गिर जाता है, कोई नहीं, लेकिन आपको अंदर से कुछ उतना दुख दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन आप इम्पैथी वाला इंसान है तो आपको अंदर से दुख दर्द होगा। आपको वो 10 रुपये गिर गया तो दोस्त कहेगा 10 रुपये गिर गया, ओहो, आपको अंदर से दुख होगा, आप अंदर से उसका दर्द दुख दर्द महसूस करेंगे। आप एक्चुअल में अपने दोस्त की जगह पे खुद को रख कर देखेंगे, ओह मेरा 10 रुपये गिरा था, ओहो, ऐसा होगा। तो इम्पैथी मीन्स हो जाता है सहानुभूति, मतलब कि आप किसी का फीलिंग्स इमोशन को महसूस करते हैं, आप सेंसिटिव बन जाते हैं। तो इम्पैथी बीइंग सेंसिटिव संवेदी टू फीलिंग्स ऑफ अदर्स। देखिए आपका दोस्त फिर से आ गया, स्टैटिक बताया ना, शुरू में भी आया था स्टैटिक, मतलब स्थिर जो नॉट चेंजिंग है फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टैटिक मीन्स स्थिर और नॉट चेंजिंग मतलब उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैटिक, याद रखना आपको। डायनामिक मोशन वाला, स्टैटिक स्थिर वाला, ठीक है, ये भी आपको वैसे याद रखना है। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कि आपको पूर्वानुमान, इसका मतलब होता है, मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, प्रेडिक्ट पहले ही, जैसे प्री आ गया ना, डिक्शनरी में इस वर्ड समझ आइए, डिक्शनरी ऐसे लिखा नहीं है, डिक्टेबिलिटी लिखा हुआ है, यानी कि डिक्टेबिलिटी ऐसे समझिए ना, प्री डिसीजन एबिलिटी, प्री डिसीजन एबिलिटी, प्री मीन्स पहले, डिक मतलब समझिए कि डिसीजन और एबिलिटी तो है ही है, यानी कि पहले से डिसीजन लेने की क्षमता, पहले से डिसीजन लेने की योग्यता। वैसे इंसान जिसके अंदर पहले से डिसीजन लेने की क्षमता है, योग्यता है, यानी कि वो पहले से अनुमान कर लेता है क्या होने वाला है, पूर्व अनुमान, याद रहेगा ना आपको। प्रीडिक्टेबिलिटी यानी कि प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब आंसर मीनिंग क्या होगा, और एबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है। तो प्रीडिक्टेबिलिटी पूर्व अनुमान, यानी कि डिग्री टू विच समथिंग कैन बी नो इन एडवांस। जैसे प्री आ जाएगा तो प्री का मतलब होता है पहले, एडवांस का भी मतलब होता है पहले। आप किसी को फी देते हो तो एडवांस दे दिए, पहले दे दिए, तो वो एडवांस होता है। तो इसी से रिलेटेड सेंटेंस में भी ना आपको वर्ड मिलता जुलता चूज करना है, दिमाग लगाना है, कितना वर्ड याद करिएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वर्ड याद ना करें, बल्कि दिमाग लगाए, वर्ड से मिलता जुलता वर्ड चूज करें, आंसर मांगे। प्री लिखा है, प्री मतलब पहले होता है, एडवांस भी पहले होता है। प्री मतलब पूर्व अनुमान, और दूसरा इसका मीनिंग भी याद होना चाहिए। इसका मीनिंग याद हो जाएगा तो आप इसका अर्थ से भी ना उसका पता कर सकते हैं
कि पूर्व अनुमान, डिग्री टू बी समथिंग कैन बी नोन, मतलब कि डिग्री एक ऐसा डिग्री जो कुछ पहले ही जान जाता है, पहले ही एडवांस में जान जाने की क्षमता है, डिग्री है, तो प्रीडिक्टेबिलिटी कहलाता है। अब क्रीडेंशियल आ गया, कहना आ रहा है क्रीडेंशियल, पहले भी आया था क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल जहाँ आएगा आपको एविडेंस समझ जाना है कि एविडेंस है वो, ठीक है। क्रेडेंशियल एक प्रमाण पत्र है। क्रेडेंशियल को आपको क्रेडिट से डिनोट करना है ना, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, किसी को आप क्रेडिट देते हो यानी कि उसका क्या है, अच्छा चीज़ बता रहे हो, उसका इमेज बता रहे हो कि इसका क्रेडिट इसको जाता है, वीडियो बनाने क्रेडिट मुझे ही आता है, इस तरह से होता है ना। तो क्रेडेंशियल को याद रखना, एविडेंस से एक पहचान पत्र है जिससे किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या है, एबिलिटी क्या है, वो दिखता है। अगला है कल्चरल कॉम्पिटेंस। कल्चरल कॉम्पिटेंस, मैंने कॉम्पिटेंस का मीनिंग भी लिखा था, कितना बड़ा देख रहे हैं आप। क्षमता या योग्यता होता है, कॉम्पिटेंस मीन्स क्षमता या योग्यता। ठीक है, तो कल्चर कॉम्पिटेंस, कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चरल कॉम्पिटेंस कैसे याद रखो। कल्चर तो आपको बचपन से याद है, कल्चर मीन्स सांस्कृतिक, संस्कृति, कल्चर मीन्स सांस्कृतिक, हमारा सांस्कृतिक संस्कार संस्कृति, ठीक है। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस इन द बैकग्राउंड ऑफ पीपल। कह रहा कि कल्चर कॉम्पिटेंस मीन्स होता है, मतलब कि जिसके पास कल्चर की क्षमता हो, कॉम्पिटेंस मतलब पता है नहीं, क्षमता होता है, तो कल्चर सांस्कृतिक क्षमता, तो एक व्यक्ति के अंदर ऐसा क्षमता है जो लोगों के बैकग्राउंड को, उसके अंदर के लोगों के बीच डिफरेंस को क्या करता है, वो रिस्पेक्ट करता है, समझता है। बैकग्राउंड का मतलब इतना समझिए नहीं, कल्चर कॉम्पिटेंस मीन्स होता है कि कल्चर को समझना। एक ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कल्चर समझने की पावर है, उसे कल्चर कॉम्पिटेंस बोलते हैं। एट्रीब्यूट तो होता है भाई करेक्टर, तुम्हारा क्या एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को याद कर सकते हो एटीट्यूड से, एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड। तो एट्रीब्यूट्स को आप एटीट्यूड से याद रखना है कि आप गुण होता है, एट्रीब्यूट्स में गुण होता है, कैरेक्टर होता है। तो देखिए मिलता जुलता वर्ड आ गया, एट्रीब्यूट गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, इनएडवर्टेंटली अनजाने में गलती से, ये भी आ रहा है, ये भी आता है, ठीक है, 2-3 बार आएगा ये भी एग्जाम में। इनएडवर्टेंटली, इसको याद कर लीजिए, गलती से अनजाने में। मैं आपको सब याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसका ट्रिक बन रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इनएडवर्टेंटली अनजाने में, गलती में, तो इसका अनइंटेंशनली हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, जानकर, लेकिन ऑन लग गया यानी कि अनजान है, ठीक है। इनएडवर्टेंटली और अनइंटेंशनली, इन जैसे भी किसी चीज़ लगता है ना तो उसमें कमी बताता है, मेच्योर इमेच्योर, ठीक है। एबिलिटी इनएबिलिटी, मतलब उसको उसमें कमी बताने लगता है, ठीक है। अगला आते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन तो दिमाग समझते हैं, स्टॉर्मिंग यानी कि स्टॉर्मिंग मीन्स क्या होता है, स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग को आप भाव समझ सकते हैं, धारा समझ सकते हैं,
समुद्र में क्या होता है, लहर समझ सकते हैं। तो ब्रेन के अंदर लहर तेजी से मथा रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग के अंदर लहर जो है ना तेजी से इधर उधर चल रहा है, मंथन कर रहा है। तो ब्रेन मंथन, विचार मंथन कब होता है? ब्रेन मंथन। ब्रेन को याद रखना है विचार से, स्टॉर्मिंग को याद रखना है मंथन से। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स होता है विचार मंथन। विचार मंथन वो कब होगा? जब आप मीटिंग करिएगा, आइडिया पे डिस्कस करिएगा और एक उस आइडिया में से कोई बेस्ट चुनना होगा। आपके पास बहुत सारा आइडिया है और पर उस आइडिया में से बेस्ट चुनना है, तो कैसे चुनेंगे आप? उस सारे आइडिया में कंपेयर करोगे, विचार करोगे, कंपेयर करोगे, मतलब थोड़ा मथोगे उसको और उसमें से बेस्ट बताओगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग याद आएगा, सब आएगा भाई, सब क्वेश्चन एक एक दो बार टकराता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या हो जाएगा? विचार मंथन। और विचार मंथन कब होगा? जब आपके पास बहुत सारा ऑफिस में बैठे हैं आइडिया पे, आप क्या करिएगा उसमें से एक को चूज करिएगा। तो ठीक है, आगे रेड ब्लॉक। रेड ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक मीन्स तो बाधा याद है, ब्लॉक 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 खाली। ब्लॉक मीन्स आपको याद रखना है खाली, बाधा। तो रेड ब्लॉक भी वही है, इसको रीड ब्लॉक भी कर सकते हो। रेड ब्लॉक मतलब समथिंग ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस। ऑब्स्ट्रक्ट्स बाधा, मतलब कुछ प्रोग्रेस में बाधा आ गया। देखिए फिर टेंजिबल आया, बोले ना जिसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, समथिंग फेल्ट, क्लियरली परसीव्ड और क्लियरली फेल्ट। आगे इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट है। अब ये देखिए एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब गुस्सा से आपको नहीं मन हो रहा है कि भाई एग्रेसिव मीन्स होता है गुस्सा, उसके अंदर ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि मारने पे वो हाथ उठाने पे आ गया। जैसे आपका दोस्त है, बात करते करते कुछ आप उसको बोले कि वो गुस्सा में आ गया, पावर में आ गया, वो आपको मारने के लिए हाथ उठाने लग गया। तो आपने बोला कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, आक्रामक हो गया है। इस तरह से एग्रेसिव को गुस्सा से याद रखिए, एग्रेसिव गुस्से वाला। ठीक है, एग्रेसिव मिस हो जाएगा गुस्से वाला। तो इसका मीनिंग ऐसे याद रखें, बिहेविंग। एग्रेसिव गुस्से वाला, बिहेविंग इन अ फोर्सफुल। गुस्सा आएगा तो भाई फोर्स तो रहेगा। और विदाउट ऑर्डर पीपुल, वही क्रम नहीं, मतलब कि फोर्सफुल वो बिहेव करेगा। एग्रेसिव मतलब वो होता है। इसको भी आपको याद ही रखना है। हैक्टिक ये भी आएगा, वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। हैक्टिक हाँ, हैक्टिक को आप ऐसे याद रख सकते, नहीं कहता कि भाई हैक्टिक मार दिया है, हैप्टिक हैक्टिक हैक्टिक हैक्टिक। 3 को छक्का नहीं मार देते हो डायरेक्ट 3 को, तो नहीं बोलता है हैक्टिक गया, हैक्टिक मतलब 3 को छक्का गया लगता। तो हैक्टिक को याद रखना है क्या चीज़ से? 3 को 6 से, मैच में नहीं होता 3 छक्का, तो हैक्टिक को याद रखना है 3 को छक्का से। और 3 को छक्का का मतलब क्या है कि आपको क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी है, मतलब कोई छक्का मारेगा तो भाई बहुत व्यस्त रहेगा ना। तो हैक्टिव मीन्स व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त, वेरी बिजी। फिर देखिए क्रोनोलॉजिकल आ गया। क्रोनोलॉजिकल, लॉजिकल मतलब ऑर्डर, क्रोनो मतलब टाइम, ऐसा जो टाइम अकॉर्डिंग हो। तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अक्यूरेंस, नहीं बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि रिपीट आता है, अच्छा आता, मज़ा आता है ना रिपीट करता है। तो आर्टिफैक्ट भी रिपीट कर रहा है। आर्टिफैक्ट को बोले हो कि आर्टिफिशियल से याद रखना है, और आर्टिफिशियल से ह्यूमन याद रखना है। कि आर्टिफैक्ट मतलब कि एक ऐसा फैक्ट जो आर्टिफिशियल हो। आर्टिफैक्ट एक ऐसा फैक्ट जो आर्टिफिशियल हो, और आर्टिफिशियल होना चाहिए तो ह्यूमन आ ही जाएगा, जो ह्यूमन बनाएगा, इंसान बनाएगा, तो ह्यूमन क्राफ्ट। आर्टिफैक्ट को याद रखना है ह्यूमन क्राफ्ट से। एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड
और शेप्ड बाय ह्यूमन क्राफ्ट। इंटरप्रेन्योरशिप भी बताया हूँ आपको। इंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनीशन आपको याद है तो मार सकते हो। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? उद्यमिता, यानी कि जो बिजनेस करे, रिस्क उठाए, बिजनेस करने की क्षमता हो, वो होता है इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। क्रेडेंशियल भी रिपीट कर रहा है। क्रेडेंशियल को बताया कि आपको एविडेंस याद रखना है। क्रेडेंशियल जैसे ही आएगा आपको समझना है कि एविडेंस जहाँ है उसको ढूंढना है। ठीक है। क्रेडेंशियल मीन्स एविडेंस, क्रेडेंशियल मीन्स एविडेंस। ठीक है। क्रेडेंशियल क्या, एक परिचय पत्र होता है जिससे व्यक्ति का क्या एबिलिटी है वो दिखाता है। ठीक है। क्रेडिट दिखाता है। इनिशिएट मीन्स शुरू करना होता है, स्टार्ट समथिंग। इंसलाइजिंग ऐसे कुछ करके था पहले। ठीक है। तो अब इनिशिएट आया है तो स्टार्ट समथिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले आया है, याद रखिए। ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग आया था और ब्रेन वेव आ गया। तो आपको दोनों को सेम नहीं समझना है। ब्रेन मीन्स तो दिमाग हो गया भाई। वेव क्या होता है? तरंग, अचानक आ रहा है, तो अचानक विचार आएगा। ए ब्रिलियंट आइडिया विच ओकर सडनली। तो ब्रेन वेव का मतलब आपको याद रखना है अचानक विचार। ब्रेन मतलब विचार समझना है, वेव मीन्स अचानक। वेव क्या होता है? अचानक आता है। तो ब्रेन वेव का मतलब है ए ब्रिलियंट आइडिया विच ओकर सडनली। आप बोर हो रहे होंगे तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, चाय पानी पी कर घूम फिर कर आकर फिर से देख सकते हैं। एक ही बार में देखना कंपल्सरी नहीं है, याद भी तो होना चाहिए। और मैं इतना फास्ट बताते जा रहा हूँ कहीं आपका दिमाग को ऑफ ना हो जाए, इसलिए ब्रेक लेकर पढ़िए, सही रहेगा। फीडबैक, फीडबैक, बैक मीन्स पीछे, फीड में पीछे से खाना देना। तो क्या है? फीडबैक मीन्स होता है प्रतिक्रिया। बैक मतलब पीछे समझ सकते हैं और फीड मीन्स प्रतिक्रिया समझ सकते हैं, मतलब क्रिया समझ सकते हैं। पीछे से क्रिया हो रहा है यानी कि प्रतिक्रिया। फीडबैक को आपको याद ही रहेगा, ये जनरली टर्म यूज होता है कि इसका फीडबैक क्या है। आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया तो उसका फीडबैक क्या है। किसी ने आपको 2 झापड़ मारा तो उसका फीडबैक क्या है। से कोई मारेगा नहीं, छू नहीं सकता आपको। ठीक है। पापा तो आपको छू ही सकता है आपका। चलो, तो ये फीडबैक क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। आप कैसा फीडबैक दे रहे हो? तो इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग डैट कैन टेल वी इट इज सक्सेसफुल। यानी कि फीडबैक होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कोई चीज़ हो जाने के बाद, सक्सेस हो जाने के बाद दिया जाता है। अब अगला है डिपेंडेबल। डिपेंडेबल क्या होता है? डिपेंडेबल, डिपेंडेबल यानी कि जिस पे आप डिपेंड हो सकते हैं, जिस पे आप भरोसे कर सकते हैं। डिपेंडेबल का मतलब होता है भरोसेमंद। डिपेंडेबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो। यानी कि डिपेंडेबल को याद रखना है तो डिपेंड जोर एबल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पे डिपेंड किया जा सकता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो डिपेंडियल को याद रखना है कि ट्रस्ट किया जा सकता है। ओके, ये भी वही आ गया। परस्यूसिंग, वो परस्यूट था पहले, इससे पहले क्या था? परस्यूट, प्रीस्यूट था शायद। यह है परस्यू भी, वो था राजी करना। और ये है दूसरा, ये भी राजी करना, ये प्रभावशाली। परस्यूविंग मीन्स होता है एबल टू परस्यूट समबडी, यानी कि परस्यूविंग मीन्स होता है प्रभावशाली, जिसके अंदर राजी करने की एबल होता है। ठीक है। देखिए इतना तक तो मैच ही कर रहा है ना। परस्यू, परस्यू, बस एस आई भी ई लग गया, डी ई लग गया। तो परस्यू मीन्स हो जाएगा परस्यूड करने की क्षमता। फिर देखिए डायनामिक आ गया, स्टैटिक आया था पहले, फिर एक्टिव आ गया। डायनामिक मीन्स क्या होता है? एक्टिव। हैक्टिक भी देखिए आ गया। हैक्टिक, छक्का सब नहीं बोलेगा, लगातार 3 छक्का मार रहा है तो वो क्या, बहुत ज़्यादा व्यस्त होगा तो वेरी बिजी।
असर्टिव, असर्टिव इससे पहले क्या था, एग्रेसिव था, ये असर्टिव है। असर्टिव में निश्चयपूर्ण, यानी कि वो अपना ओपिनियन एक क्लियरली और दृढ़ता से रखेगा। निश्चयपूर्ण, असर्टिव एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली एंड फॉर्मली। फॉर्म पहले आया था ना, दृढ़ता, रिजिड। तो असर्टिव मतलब होता है कि अपना ओपिनियन क्लियर और दृढ़ता से रखे। इंट्रोगेट, इंट्रोगेट को याद रखना है इंटरव्यू वर्ड से। इंट्रोगेट कहाँ किया जाता है, इंटरव्यू में किया जाता है कि इंट्रोगेट करो। इंट्रोगेट करने का मतलब है कि पूछताछ करो, पूछो। इंट्रोगेटेड, इंट्रोगेटेड मीन्स पूछताछ करना। इसको ऐसे ही याद रखना होगा कि इंट्रोगेट कहाँ यूज होता है। तो इंट्रोगेट यूज होता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो इंट्रोगेट टू आस्क समवन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना किसी से, स्पेशली इन एग्रेसिव वे, वही फोर्सफुल, विदाउट फियरलेस। तो इंट्रोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना, ठीक है। किसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी एग्रेसिव वे में। बस आपको ऐसे याद रखना है ना। इंट्रोगेट आ गया, यानी कि इसमें क्या होगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। इंट्रोगेट को मतलब क्वेश्चन से रिलेट कर दीजिए, जिसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको आपको टिक मार देना है कि यही इसका आंसर होगा। इंट्रोगेट मतलब क्वेश्चन। फिर एग्रेशन आ गया, नहीं बोले कि आपका दोस्त गुस्सा से रिप्लाई कर रहा है, फाइट पे आ गया, आपने उससे कुछ बोल दिए हैं, वो आपको मारने के लिए आ गया। तो एग्रेशन मीन्स आक्रामक, जो अटैक करने पे आ गया है। एग्रेशन मीन्स आक्रामक, जो अटैक करने पे आ गया है, यानी कि वो एक्ट एट समथिंग, आग स्टार्टिंग अ फाइट विदाउट रीजनल कॉज, मतलब बिना कोई रीजन के हाथ उठाने पे आ गया है। प्रेडिटेक्ट, पीछे तक क्या था, प्रेडिक्टेबली कुछ था, प्रेडिक्टेबली, तो यही है। प्री, प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब डिसीजन, यानी कि पहले डिसीजन लेने की क्षमता, यानी कि अनुमान करना। प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो अनुमान करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट वॉज और कुड बी एक्सपेक्ट टू हैपन, क्या होने वाला है वो जानना। कन्वे मीन्स होता है समझाना, कन्विंस मीन्स होता है ना। कन्वे मीन्स हो जाएगा अपना बात पहुंचाना। टू मेक आइडिया नोन टू समबडी, मेक आइडिया टू नोन समबडी, ठीक है। अब अगला है म्यूचुअल। म्यूचुअल तो आपको समझ में आता है। म्यूचुअल मीन्स होता है आपसी साझा करना, नहीं होता कि म्यूचुअल शेयर करना है, म्यूचुअल फ्रेंड रखना है। तो म्यूचुअल मीन्स हो जाएगा आपसी, आपका खास, जिससे आप बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, वो जगह म्यूचुअल फ्रेंड्स को म्यूचुअल। तो म्यूचुअल मीन्स हो जाएगा आपसी, ठीक है, शेयर बाय टू और मोर पीपल। प्रोन, प्रोन मीन्स प्राण। प्रोन को याद रखना है कि प्रोन मीन्स किसी बीमारी की संभावना होना, यानी कि किसी के अंदर अगर कुछ बीमारी है, कुछ सफ़र है, मतलब कुछ बीमारी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, तो वो होता है प्रोन मीन्स होता है लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप प्रोन में हो, किसी बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। देखिए फिलेंथ्रोपी फिर आ गया। फिलेंथ्रोपी मीन्स बताया ना कि परोपकार होता है, और परोपकार देने की बात आएगी तो चैरिटेबल, ठीक है। अर्चिव, अर्चिव एक अभिलेख होता है, फेसबुक में भी नहीं देखते, अर्चिव होता है। अर्चिव कर देते हो तो क्या हो, एक तरह से कलेक्ट हो गया, वो अभिलेख टाइप का हो गया, फ्यूचरिस्ट टाइप का हो गया, मतलब उसको फ्यूचर में यूज करेंगे। तो आप किसी किसी ग्रुप को अर्चिव कर देते हो, मतलब कि उसमें कुछ जानकारी आ रहा तो पता नहीं चले, लेकिन स्टोर होते रहेगा। तो अर्चिव का वही मतलब होता है। अर्चिव मीन्स क्या, ऐतिहासिक अभिलेख, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स। इम्पैथी फिर से आ गया,
सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स दूसरों का दुख दर्द महसूस करना, उसके जो रोगी नहीं मतलब कि जो भोगी है, मतलब जिसको दुख है उसके जगह पे अपने आप को महसूस करके देखना। तो एम्पैथी को याद रखना है, दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी कि इसमें एम्पैथी आएगा, फीलिंग्स आएगा। ठीक है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट तो मैच ही नहीं कर रहा कोई चीज। फैसिलिटेट, इलिटेट, फैसिलिटी में सरल करना, मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर, आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है। फैसिलिटेट, मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। अगला है इनएडवर्टेंटली, ये भी आया था पहले। इनएडवर्टेंटली, बिना सोचे समझे, यानी कि नोट इंटेंशनल, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है, ऐसी ही बिना सोचे समझे इनएडवर्टेंटली कुछ कर जाना। डेलीगेट, काम सौंपना। डेलीगेट मतलब कि डील करना। डेलीगेट में है डील, इसको डील याद रखना है। गेट यानी कि गेट का डील करना, यानी कि काम सौंपना। डील मतलब देना, गेट गेट देना, काम देना। ठीक है। तो डेलीगेट मीन्स होता है काम सौंपना। डेलीगेट, डील मतलब देना, गेट मतलब गेट, तो किसी को गेट दे रहा है यानी कि काम सौंप रहे हैं, तो डेलीगेट मीन्स हो जाएगा काम सौंपना। इंटरेस्ट, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, मतलब पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले आया था ना, पहले आया था कि नहीं? ब्रेन वेव भी आया था, वो कुछ और था, और ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ और था। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब आपके विचार मंथन, आपके माइंड में क्या है। ब्रेन वेव था कि अचानक विचार आया, और ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उस पर आप क्या करें, स्टॉर्मिंग मतलब कि आप उसको मथ रहे। ठीक है। तो विचार मंथन, ए मीटिंग टू डिस्कस आइडिया एंड चूज द बेस्ट वन। और जैसी मंथन के बात आएगा तो मंथन क्या एगो चीज खास निकलता है, तो वैसी ये है। आर्टिफैक्ट पहले भी आया था। आर्टिफैक्ट को याद रखना है, आर्टिफिशियल से, आर्टिफिशियल से, और आर्टिफिशियल कौन होता है, जो ह्यूमन बनाता है। क्राफ्ट, आर्टिफैक्ट, ह्यूमन क्राफ्ट। कोलेब्रेट शायद पहले भी आया था। अब कोलेब्रेट, 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 कोलोब्रेट, बोरेट मतलब सहयोग करना, मिलकर काम करना। कोलब्रेट करो, कंप्राइज से इसको समझ सकते हो, कंप्रोमाइज कर लो, एडजस्ट कर लो, तो काम करना, मिलकर काम करना। कोलेब्रेट मीन्स होता है कोलैब करना। कोलैब, कोलोब्रेट को याद रखना है कोलैब से। किससे याद रखना है, कोलैब से। कोलैब मतलब कि कोलैब करना, मिल जाना। तो कोलोब्रेट मीन्स होता है कोलोब्रेट से याद रखना है कोलैब, कोलैब करना, मिलना, सहयोग करना, मिलकर काम करना। इंसेंटिव तो याद ही होगा, अब काम करोगे कहीं पे तो नहीं कहता कितना इंसेंटिव मिला है, यानी कि आपको प्रोत्साहन राशि, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको पुरस्कार करने के लिए, आपका मान रखने के लिए, मतलब कुछ होता है ना इंसेंटिव। तो इंसेंटिव मीन्स होता है रिवार्ड होता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे। आप कहीं पे काम कर रहे हो, 5,000 का सैलरी है, ऊपर से 100 रुपया 200 रुपया ऑनर आपको दे दिया, ले भाई तूने बहुत अच्छा काम किया था, ये ले 100-200, तो वो क्या होगा, 100-200 रुपया आपका इंसेंटिव हो जाएगा। इंसेंटिव वो 100-200 रुपया आपको क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट बयान की काम करने की गुण, क्षमता, भावना, इच्छा को बढ़ा देगा। तो इंसेंटिव मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन राशि जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, रिवार्ड होता है। तो दोस्तों ये सारा मैंने आपको करा दिया हूँ। ठीक है, ये सारा वर्ड जो है करा दिया हूँ। ये कौन सा वर्ड है, तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 21, 22, 23, 24 में आया जो है, 25 नहीं लिखा है, 25 का भी लिया हूँ। तो
वो आया हुआ है, वो सारा वर्ड है। आप इसे पढ़ करके और आप इसे याद करके जाओगे, याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में कितने नंबर क्वेश्चन है मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, कितने नंबर का ये क्वेश्चन है आपको पता चल जाएगा, उतना नंबर आपको ईजी मिल सकता है। एक नंबर का है, 10 नंबर का, ठीक है, तो आपको ईजी मिल सकता है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देख लेना है, 1 से 2 बार देख लेना है, तो आपको वर्ड बहुत सारा याद हो जाएगा। और मैंने सिर्फ वर्ड ही नहीं याद करवाया हूँ, बल्कि कैसे आंसर चूज करते हैं। और कभी कभी आपको नहीं समझ में, इसका मीनिंग पता होने के बाद आप सही आंसर नहीं चूज कर पाएंगे, लेकिन मैंने आपको दिमाग लगाना बताया हूँ कि इसका मीनिंग पता है तो कैसे इसका आंसर चूज करेंगे, कैसे इससे मिलता जुलता वर्ड चूज करेंगे। अगर वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है तो मैंने आपको सॉल्व करने के भी बताया। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं आप। जो मैं ये पीडीएफ जो है मैंने मर्ज किया हूँ आपके टाइम बचाने के लिए, तो आपको इसको चाहिए तो आप मुझे सिंपल सा मैसेज कर सकते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ, फ्री आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। भगवान आपको अच्छा सा नंबर दे, आप पढ़े हो, भगवान आपको खुश रखे, क्योंकि एग्ज़ाम अनुमानित है। आप कितना भी पढ़ लो, अच्छा से एग्ज़ाम जाना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन टेंशन फ्री रहो, माइंड रिलैक्स रखो, सब अच्छा होगा। जितना आप पढ़े हैं उतना में अपने 100% देने की ट्राई करो। एग्ज़ाम में ये मत किसी को देखकर मत घबराना कि कोई जल्दी पेपर जमा कर रहा है, कोई जल्दी लिख रहा है, उसको मत देखना है, खुद अपने आप को देखना है। जितना समय मिला है उसका भरपूर यूज करके अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा आंसर क्या करना, तैयार करके देना है, अपना 100% देना है। बाकी रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखा।